ओम सत्यराम दादुराम। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष कुछ भगवान शिव की पूजा में ध्यान रखने योग्य बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं आपका ये चिरपरिचित मैंने सामने अपने हाथ में लिया है और इसी के माध्यम से मैं सही और गलत दोनों का इससे निर्णय कर पाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कुर्सी है, मैं इस कुर्सी को जब यहाँ स्पर्श कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ एक विशेष प्रकार की गतिमान ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। ये ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ से हाथ हटाऊंगा तो ये गतिमान जो हमें संकेत मिल रहा है, ये संकेत रुक जाएगा। ये रुक गया। तो इसका अर्थ है कि यहाँ जो मैंने शिवलिंग स्थापित किया है, यह शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित है। किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने के उसके अपने लक्षण हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने पर ये जो मेरा डिवाइस है, ये इस प्रकार का संकेत देता है। और अगर वह जागृत है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाना के बाद में उसको अगर जागृत किया हुआ है, तो ये गतिमान संकेत हमें देता है। देखिए, यहाँ जैसे ही मैं इस कुर्सी को टच कर रहा हूँ तो यहाँ ये गतिमान ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है, जो इस बात का द्योतक है कि यहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ इनको जागृत भी किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं भगवान शिव के बारे में आपको ये बताऊं कि भगवान शिव की जिस प्रकार का आप ध्यान करते हैं, सामान्य ध्यान करते हैं तो एक मुख वाले भगवान शिव, और पंचमुख त्रिनेत्र का अगर आप ध्यान करते हैं तो देखिए वो हम किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बता चुका कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है। ये मुझे शिवलिंग का ही स्पर्श करना पड़े, कोई आवश्यक नहीं है, केवल यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करता हूँ। कैसे शिव का ध्यान करता हूँ? जो पंचमुख और त्रिनेत्र हैं। तो देखिए, ओम ध्यायेहं नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुं मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ये भगवान को मैंने जल अर्पण कर दिया। अब 5 मुखों की पूजा करनी है हमें। तो आप देखिए, सबसे पहले हर चीज़ को मैं वेरीफाई करता जा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं आडंबर कर रहा हूँ या असत्य बात कह रहा हूँ। तो आप देखिए, इस जल के अंदर जो भी कोई वस्तु मेरे बाएं हाथ में रखी होगी, और तो ये जो डिटेक्टर है, ये उसकी ऊर्जा को संकेत द्वारा हमें बताता है। तो ये सामान्य ऊर्जा है, यहाँ किसी प्रकार की अलौकिक ऊर्जा नहीं है। अलौकिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, दैवीय या आसुरी। तो अगर आसुरी ऊर्जा होती है तो ये इस तरफ मूवमेंट कर जाता है, और देवी ऊर्जा होती है तो ये मेरे दाहिने हाथ की ओर ये मूवमेंट करता है। ठीक है, ये तो इसका सिद्धांत हुआ। अब देखिए, यही यहाँ जल, ये बिल्कुल सामान्य जल है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मुखों की मुझे पूजा करनी है। तो सबसे पहले ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। ये मंत्र मैंने बोल लिया, जो कि भगवान का जो पश्चिम की ओर मुख किया हुआ, जो मुख पश्चिम की ओर देख रहा है, उस मुख की सबसे पहले हम पूजा कर रहे हैं। तो इसके लिए सेवक का मुख किधर हो जाएगा? पूरब की ओर हो जाएगा। तो भगवान का जो पश्चिम की ओर मुख किए हुए विराजमान है, तो उस मुख की मैं पूजा कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने ये जो मंत्र बोला अभी, इस मंत्र के बोलने पर इस जल में कोई परिवर्तन आया है क्या? आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं,
इसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी देख रहे हैं, दैवीय ऊर्जा जो देख रहे हैं, ये मंत्र की ऊर्जा है। अब इस मंत्र की ऊर्जा है, इसको हम जब भगवान शिव को अर्पण कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये जो पश्चिम की ओर देखने वाला जो मुख है भगवान का, उसकी पूजा कर रहे। अब मैं अगर कदाचित दूसरी अन्य दिशा में, देखिए मेरा इस समय फेस मेरा पूर्व की ओर है, और अब जो मेरा मुख है वो मैं दक्षिण दिशा की ओर मैंने मुख कर रखा। तो मैं इस जल को भगवान को अर्पण करता हूँ। देखिए इस एक आचमनी के माध्यम से ये सारी ऊर्जा भगवान में चली जाया करती है। तो ये मैंने जल लिया, जल लेकर के भगवान को मैंने अर्पण किया, ये मैंने अर्पण कर दिया। अर्पण कर दिया तो इसकी ऊर्जा अब कैसी है आप देखेंगे। ये मित्रों आप देख रहे हैं इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात वह मंत्र की ऊर्जा इसी के अंदर विद्यमान है अभी तक। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, सही दिशा में खड़े होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे पूर्वाभिमुख होना है। अब यही इसी प्रकार मैं जल अर्पण करता हूँ। देखिए भगवान शिवार्पणमस्तु, ये भगवान शिव को अर्पण कर दिया। तो अब क्या होता है, ऐसे में आप देखेंगे कि ये जल नॉर्मल हो गया है। मुझे कहीं आवश्यक नहीं पूरा जल चढ़ाना, एक आचमनी भर अगर जल चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया, तब भी वह मंत्र की ऊर्जा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया जल। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिधर के मुख की पूजा करते हैं, अगर वह जल उस दिशा में सम्मुख होकर के नहीं चढ़ाया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब मैं दक्षिणाभिमुख होकर के और दूसरे मंत्र को मैं बोलता हूँ। देखिए ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमो, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। जब मैंने ये मंत्र बोल लिया तो इसके बाद में इस जल की ऊर्जा आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से पॉजिटिव हो गई है, दैवीय ऊर्जा इसके अंदर व्याप्त हो गई है, मंत्र की ऊर्जा इसमें व्याप्त हो गई है। अब ये जल अगर मैं दक्षिणाभिमुख होकर के इसको अर्पण कर रहा हूं तब तो ये स्वीकार हो जाएगा। अगर मैं इसे दक्षिणाभिमुख होने के बजाय अन्य दिशा में मुख कर लेता हूं, सपोज कीजिए मैंने ये पूर्व की ओर मुख कर लिया, तो जब पूर्व की ओर मुख कर लिया मैं ये जल अर्पण करता हूं। देखिए ये शिवार्पणमस्तु, जैसे ये मैंने जल को अर्पण किया तो आप देखेंगे कि ये जल भगवान ने स्वीकार नहीं किया। तो इस मंत्र के जल को ये भगवान जब हम अर्पण करेंगे तो कहाँ करना पड़ेगा हमें, जो भगवान का उत्तर की ओर मुख है। तो ये भगवान का उत्तर की तरफ मुख हो गया, मेरा मुख हो गया दक्षिण की ओर। अब मैं भगवान को अर्पण कर देता हूँ, सदाशिवार्पणमस्तु, ये भगवान को मैंने अर्पण कर दिया। ठीक है, जब ये अर्पण कर दिया तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो जल के अंदर जो ऊर्जा थी वह अब नहीं रही। तो इस प्रकार जिस मंत्र के द्वारा जिस मुख की पूजा करनी चाहिए सुनिश्चित है। भगवान होते हैं नहीं होते हैं, भगवान शिव होते हैं नहीं होते हैं, आजकल के जो बहुत चतुर शिक्षित वर्ग है, बहुत चतुर शिक्षित वर्ग है, वह इस चीज को भी स्वीकार नहीं करना चाहता कि भगवान शिव भी होते हैं और इसे आडंबर मानता है, ढकोसला मानता है। तो ये उनके लिए भी एक संदेश है। खैर, मेरा उद्देश्य अभी तक जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव के सेवक हैं, उनके लिए है। इसमें भी कुछ रहस्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप देखिए कि ये 2 मुख की मैंने पूजा की। अब मैं इसी प्रकार 5 मुख जो भगवान के कहे, 5 मुखों की पूजा किस प्रकार संपन्न कर लेता हूँ। तो ये मैंने 2 मुख के ऊपर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। अब ये जल इस समय मेरे जो हाथ में ये पात्र है, इस पात्र के अंदर जल सामान्य ऊर्जा युक्त है, अभिमंत्रित नहीं है। अब मैं अन्य मुखों की भी पूजा कर लेता हूँ। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम।
ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अब आप देखेंगे मित्रों, ये जो मैंने एक श्लोक बोला है रुद्राष्टाध्यायी का, इस मंत्र के प्रभाव से ये जल अभिमंत्रित हो गया है। यहाँ जो ऊर्जा है वह पॉजिटिव ऊर्जा हो गई है, देवी ऊर्जा हो गई है मंत्र की। अब मैं इसको भगवान को अर्पण कर देता हूँ। ये सदाशिवार्पण मस्त। ये अब देखिए ये जल फिर से नॉर्मल हो गया है। तो आपको मैं दो संदेश इसके माध्यम से दे रहा हूं कि भगवान के जिस मुखार बिंद की आप पूजा कर रहे हैं उस मुखार बिंद के समक्ष जाकर ही उक्त मंत्रों से अभिमंत्रित जल के द्वारा आप पूजा कीजिए। कहीं आवश्यक नहीं बाल्टी भर के लाएंगे फिर एक बाल्टी भगवान पे चढ़ा दें। भगवान तो एक बूंद से भी प्रसन्न हो लेते हैं। भगवान की पूजा एक बूंद से भी हो जाती है। कावड़ यात्रा के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसके जो मेरे समझ में आया है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इतना वजन उठा करके भगवान शिव की जो पूजा करने के लिए बहुत क्लेश उठा करके जो गंगा हरिद्वार से जल भर के ला रहे हैं और यत्र तत्र भगवान को अर्पण स्नान करवा रहे, इतने की आवश्यकता कहाँ आवश्यकता। केवल हृदय में प्रभु का वास हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति विश्वास हो, तो ये सत्य है कि वो कण कण में व्याप्त है, बस विभु है। जब विभु है तो आपको हरिद्वार में और अपने स्थान के अंदर अंतर क्यों नजर आ रहा है? नहीं होना चाहिए। वहीं से आप एक आचमनी भर के जल की और भगवान को अर्पण कीजिए, भगवान स्वीकार करेंगे उसको, अगर पात्रता है तो। ये पात्रता शब्द को भी आप याद रखिए, भविष्य में कोई जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इसके बारे में विचार आएगा। तो यहाँ मैंने भगवान के पांचों मुखों की पूजा की और भगवान को एक मंत्र के द्वारा मैंने पूजा अर्चना कर ली। अब इसके अतिरिक्त अब मैं जो दूसरी बात जो बताना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं दूसरा वीडियो तैयार करूँगा, वही उत्तम रहेगा। सत्यराम दादूराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।